सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। मैं सतवीर सिंह जय श्री राम स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो 3 प्रश्नावलियाँ हमने पढ़ ली हैं। आज हम चौथी प्रश्नावली के बारे में चर्चा करेंगे, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग। तो देखो, हमने पहले वर्णमाला श्रृंखला जो पढ़ी थी, अगर वो जिसने अच्छे से पढ़ी होगी, वो अल्फ़ाबेट वगैरह उल्टे सीधे जितने भी अच्छे से याद किए हैं, तो उनको तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो नए भाई जो भी आगे देखें, तो मेरे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप वो प्रश्नावली अगर देख लेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैंने उस दिन भी बताया था, अगर अल्फ़ाबेट आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आप यूँ समझिए कि आपकी रीजनिंग का एक अच्छा खासा हिस्सा, लगभग 60% रीजनिंग आप कवर कर लेंगे। देखो, तो आज पढ़ेंगे हम सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में मेन क्या है भाई, हमको नॉर्मल वर्ड के बारे में, जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा, पीला को नीला, मतलब किसी चीज़ या वस्तु को उसके वास्तविक नाम से व्यक्त ना करके उसको किसी कूट भाषा में हमको बोलता है। जैसे पैंट को टाई कह दें, टाई को बेल्ट कह दें, या किसी सरोवर को नदी बोल दें, नदी को तालाब बोल दें। मतलब उसके वास्तविक नाम से ना बोल के उसको एक हम कूट के रूप में देखेंगे। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं। अभी शब्दों से रिलेटेड हैं, इंग्लिश की वर्णमाला से रिलेटेड हैं, गणितीय संक्रियाओं के हैं, और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हैं, और अल्फ़ाबेट के कुछ उल्टे नामों से रिलेटेड हैं, कुछ उल्टे नामों से रिलेटेड हैं। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें हम पढ़ेंगे। तो लो, हम एक एक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सांकेतिक भाषा प्रश्नावली अपनी 4 चल रही है। एक तो इसकी हम पहले परिभाषा लेंगे, सांकेतिक भाषा एक्चुअल में होती क्या है, एक बार नोट करेंगे। सांकेतिक भाषा सांकेतिक भाषा भाई, पता तो चले हमको एक्चुअल में है क्या है सांकेतिक भाषा। हम यूँ कहें कि किसी शब्द को नोट करना भाई, आप साथ साथ में नोट करोगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगी, बार बार का झंझट खत्म हो जाएगा। और जिनको नौकरी लगना है, तैयारी बढ़िया सी करनी है, तो एक बार लिख के याद कर लो। तो ये ऐसी प्रश्नावली है, इसमें ये देखने में नॉर्मल सी लगती है, लेकिन हर एग्जाम में इसमें से लगता है 3 से 4 क्वेश्चन आते होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी, हम सारे एक एक टाइप करके बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे इसको। तो आप लिखिए, सांकेतिक भाषा किसी शब्द को दूसरी कूट भाषा में किसी शब्द को दूसरी कूट भाषा से दर्शाना, या हम उसको लिख लें, एक ही बात है। किसी शब्द को दूसरी कूट भाषा से दर्शाना या लिखना, या हम यूं कहें, मतलब किसी वस्तु को किसी वस्तु को उसके वास्तविक नाम से किसी शब्द को दूसरी कूट भाषा से दर्शाना, लिखना, या मतलब किसी वस्तु को उसके वास्तविक नाम से ना बोलकर किसी अन्य संकेत के रूप में प्रदर्शित करना।
भाई किसी शब्द को दूसरी कूट भाषा से दर्शाना, लिखना, मतलब किसी वस्तु को उसके वास्तविक नाम से ना बोलकर किसी अन्य संकेत के रूप में प्रदर्शित करना। यही क्या है, सांकेतिक भाषा है। अब इसमें हम हिंदी वर्ड भी यूज करेंगे, उनके आधार पे भी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे भी हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। गणितीय संक्रियाओं के आधार पे भी हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। मतलब अलग अलग टाइप से इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। ये अगर आपने उतार लिया, ये हालांकि ऐसा एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ अपनी जानकारी के लिए है कि भाई एक्चुअल में सांकेतिक भाषा है क्या। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताने लग जाता तो भी आपके समझ में आ जाता। बाकी ये हमने हमारी जानकारी के लिए चीज़ लिखी है, तो इसको भी आप नोट कर लो एक बार। लो अब देखते हैं ये सांकेतिक भाषा है क्या भला। बाकी वैसे बहुत इजी सा टॉपिक है, आराम से आपकी समझ में आएगा, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा, जितना बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। तो लो टाइप 1 पढ़ते हैं हम। टाइप फर्स्ट। देखो किसी भी प्रश्नावली को हम टाइप में क्यों बांट के पढ़ते हैं? टाइप में बांटने से क्या है, थोड़ा इजी हो जाता है और हमको ये भी पता चल जाता है कि इस प्रश्नावली में कितने कितने क्वेश्चन हैं। जब भी आप इनको देख के लिख लोगे, नोट्स बना लोगे, अब उसके बाद बार बार तो क्लास देखी नहीं जाती, तो उनको टाइप लिखने से क्या होगा, इनको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखो हम टाइप पहले देखते हैं। शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट। शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट। तो लो देखते हैं शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट। एक क्वेश्चन लिख के हम शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन लीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा, हरा को पीला, व पीला को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा, हरा को पीला और पीला को नीला कहा जाता है। पीला को क्या कहा जाता है? नीला। और नीला को सफेद, नीला को सफेद, सफेद को काला, सफेद को काला, कहा जाए तो बताइए कि सूरजमुखी के फूल का रंग कैसा होगा। ऐसे नॉर्मली हमको क्वेश्चन पूछ लेगा। ये शब्दों के नाम परिवर्तन से संबंधित जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा, हरा को पीला,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा, हरा को पीला व पीला को नीला, नीला को सफ़ेद, सफ़ेद को काला कहा जाए तो बताइए कि सूरजमुखी के फूल का रंग कैसा होगा। अब देखो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा सा दे दिया हमको और दुनिया भर के इसमें रंगों के नाम दे रखे हैं, तो इसको ऐसे देख के कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमने किसी चीज़ को कोडिंग दे दी, इसमें सिर्फ क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि लाल को हरा, हरा को पीला, पीला को नीला, नीला को काला, ये हम क्वेश्चन में बोल रहे हैं, लेकिन प्रकृति में नेचुरल क्या है, एक्चुअलिटी क्या है, वो हमको पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले इसमें यही देखेंगे, तो ये बोल रहा है देखो इनके आधार पे ये जो रंगों के नाम है, इनको जो एक दूसरे का नाम दे रहा है, मतलब एक तरीके से एक रंग को दूसरे रंग में कोड कर रहा है। जैसे लाल को हरा बोल रहा है तो लाल को क्या हरे में कोड कर रहा है, एक तरह से लाल का हरा क्या कोड हो गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। तो आप इसमें लास्ट की स्थिति देखिए, कैसा भी क्वेश्चन हो, बताइए कि सूरजमुखी के फूल का रंग कैसा होगा। अब इसमें हमें नॉर्मली पता है कि भाई सूरजमुखी के जो फूल है उसका रंग पीला होता है, सूरजमुखी के फूल का रंग पीला होता है, लेकिन इसका आंसर पीला नहीं है, क्योंकि ये हम कूट में देंगे इसका जवाब, इससे ऊपर हमको इंडिकेट कर रहा है कि भाई इस रंग को इसमें बोलते हैं, इसको इसमें बोलते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये नॉर्मली पीले को किस रंग में कोड कर रहा है। तो देखो तो पढ़ के देख लेंगे एक बार। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा, हरा को पीला व पीला को नीला कहा जाता है, हमको सिर्फ पीला से ही मतलब है, पीला को ये क्या बोल रहा है, नीला बोल रहा है। अब बताओ जब ये पीला को नीला बोल रहा है और सूरजमुखी के फूल का रंग पीला होता है, तो हम क्या कहेंगे कि सूरजमुखी के फूल का रंग कैसा होगा, नीला होगा। ऐसे 4 ऑप्शन हमको दिए जाएंगे, ए, बी, सी और डी। मान लो इसमें लाल दे देगा, इसमें नीला दे देगा, अगर बिना समझे हम हल करेंगे तो हम सीधा सीधा ऐसे लिख के आ जाएंगे पीला, और जो कि गलत हो जाएगा, हरा। देखो 1-2 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद में ऐसी कोई महाभारत है, ये आराम से हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो पीला को क्या बोल रहा है, नीला, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे 3-4 क्वेश्चन हम देख लेंगे तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। चलो एक और नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाई को बेल्ट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाई को बेल्ट, बेल्ट को पेंट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाई को बेल्ट, बेल्ट को पेंट, व पेंट को साड़ी कहा जाता है, व पेंट को साड़ी कहा जाता है, साड़ी को रजाई, साड़ी को रजाई, रजाई को तकिया, रजाई को तकिया, कहा जाए तो बताइए कि प्राय स्त्रियां क्या पहनती हैं। अब स्त्रियां क्या पहनती हैं ये अपने दिमाग से नहीं सोचना है, पहले हम ये देखेंगे कि भाई क्वेश्चन हमको क्या पूछना चाह रहा है।
भाई किसी सांकेतिक भाषा में टाई को बेल्ट, बेल्ट को पैंट, पैंट को साड़ी, साड़ी को रजाई, रजाई को तकिया कहा जाता है। तो बताइए प्राय स्त्रियाँ क्या पहनती हैं? देखो जो ऊपर हमको जो चीज़ें दी हुई हैं उनमें से स्त्रियाँ क्या पहनती हैं? नॉर्मली, नेचुरली साड़ी पहनती हैं। वैसे तो टाई भी पहनती है, पैंट भी पहनती है, लेकिन हम क्या देखेंगे नॉर्मली प्राय क्या पहनती हैं? जो स्त्रियाँ मुख्यतः पहनी जाती है वो साड़ी पहनती हैं। देखो ये तो हमको पता है कि स्त्रियाँ साड़ी पहनती हैं, लेकिन हमको तो कूट देखना है इसका। हमको तो पूछ रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाई को बेल्ट, बेल्ट को पैंट, पैंट को साड़ी, साड़ी को रजाई, रजाई को तकिया कहा जाता है। तो बताइए कि देखो साड़ी को क्या बोल रहा है? रजाई बोल रहा है। तो स्त्रियाँ क्या पहनेंगी? रजाई पहनेंगी। ऐसे ही हमको 4 ऑप्शन दे देगा नीचे। स्त्रियाँ क्या पहनती हैं? साड़ी। बी में मान लो हमको टाई दे देगा, सी में हमको पैंट दे देगा और डी में हमको रजाई दे देगा। तो बिना सोचे समझे हो सवाल किए कई तो डायरेक्ट साड़ी को टिक कर देंगे कि भाई साड़ी पहनती है, जबकि ऐसा नहीं है। हम यहाँ कोडिंग देख रहे हैं, कोडिंग देखेंगे तो साड़ी का कोड क्या है? रजाई है, तो हमारा उत्तर रजाई हो जाएगा। तो साड़ी को रजाई बोल रहा है, तो स्त्रियाँ प्राय क्या पहनेंगी? रजाई पहन लेंगी। तो ऐसे देखेंगे इन क्वेश्चनों को। ये लास्ट वाला मोमेंट देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है और वो क्या पूछना चाह रहा है। तो लो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर शब्दों पे आधारित जो क्वेश्चन है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में देखो एक क्वेश्चन ऐसे लिखा के कोई भी नहीं करा था, लेकिन मैं आपको लिखा रहा हूँ कि आप भी लिख सकें। वैसे मैं बोल भी देता तो आप लिख लेते, पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल रखती है हर कंपटीशन में। तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में सफ़ेद को काला कहा जाए, सफ़ेद को काला कहा जाए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सफ़ेद को काला कहा जाए, काला को पीला कहा जाए, काला को पीला कहा जाए, सफ़ेद को काला कहा जाए, काला को पीला कहा जाए, पीला को लाल कहा जाए, पीला को लाल कहा जाए, हरा को गुलाबी कहा जाए, हरा को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को सफ़ेद कहा जाए, गुलाबी को सफ़ेद कहा जाए, बताइए कि चिंतामणि के रक्त का रंग कैसा होगा? किसी सांकेतिक भाषा में सफ़ेद को काला कहा जाए, काला को पीला और पीला को लाल, हरा को गुलाबी, गुलाबी को सफ़ेद, गुलाबी को सफ़ेद कहा जाए, तो बताइए कि चिंतामणि के रक्त का रंग कैसा होगा? वो चिंतामणि तो एक नाम है। अब रक्त का रंग तो हमको नॉर्मली पता है लाल ही होता है, रक्त का रंग कैसा हो जाएगा? देखो जर्नल चीज़ें हमको ओरिजिनल क्या है वो तो पता ही होना चाहिए,
जब तो हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। रक्त का रंग कौन सा होता है? लाल होता है। लेकिन हम तो कोड देखना है, ये लाल को क्या बोल रहा है वहाँ हम देखेंगे। काला को पीला बोल रहा है, पीला को लाल बोल रहा है। यहाँ से देखेंगे, देखो किसी सांकेतिक भाषा में सफ़ेद को काला, काला को पीला, पीला को लाल, वह हरा को गुलाबी कहा जाए तो बताइए कि पीला को लाल। इसमें थोड़ा चेंज करेंगे भाई, काला को पीला कहा जाए, पीला को लाल कहा जाए, व लाल को गुलाबी कहा जाए और गुलाबी को सफ़ेद कहा जाए तो बताइए कि चिंतामणि के रक्त का रंग कैसा होगा। तो आप देखिए लाल को गुलाबी बोल रहा है। रक्त का रंग सामान्यतः लाल होता है, लेकिन कोड में हमको चिंतामणि के रंग का ये क्या बोल रहा है, चिंतामणि के रक्त का रंग पूछ रहा है। तो रक्त का रंग सामान्यतः लाल होता है और यहाँ लाल किसको बोल रहा है? लाल को गुलाबी कहा जा रहा है। कूट में लाल को गुलाबी बोल रहा है तो इसका गुलाबी हो जाएगा। ऑप्शन हमको ऐसे मिल जाएंगे, मान लो पहला ही दिया हो रहेगा गुलाबी, बी पीला, सी लाल और डी हरा। तो हमको डायरेक्ट देखते ही लाल नहीं कर देना है, इसका लाल का कूट क्या है वो देखना है हमको। इसमें गुलाबी है तो हम गुलाबी पे टिक करेंगे। लो एक क्वेश्चन और देखेंगे वैसे ऐसा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए आप। 4 से 5 क्वेश्चनों का ऐसा हम अभ्यास करेंगे और उसके बाद यहीं हम शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट की जो ये टाइप है, टाइप फर्स्ट, इसको हम यहीं समाप्त करेंगे। 4-5 क्वेश्चन मैं लिखा देता हूँ आपको, बाकी आप अपनी बुक में बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, उनमें खूब सारा आप अभ्यास कर लीजिए। बाकी इतना इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, अगर एक समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्षा को गुलाबी कहें, वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल कहें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल कहें, बादल को जल कहें, बादल को जल कहें, जल को पुल कहें, जल को क्या कहें? पुल कहें। बताइए कि आप प्यास किससे बुझाएंगे? प्यास किससे बुझाएंगे? नीचे 4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे, पहले हमको इसको आराम से देख लेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल, बादल को जल कहें, जल को पुल कहें, तो बताइए कि प्यास बुझाएंगे। प्यास किससे बुझाएंगे? तो प्यास हमको पता है किससे, पानी से बुझाते हैं। और पर्सन की भाषा में अगर हम देखें तो प्यास किससे बुझाएंगे? जल से बुझाते हैं। नॉर्मली हम जल पीते हैं जब प्यास बुझती है, लेकिन ये जल को किस भाषा में कूट कर रहा है वो हम देखेंगे। बादल को जल कहें,
और जल को पुल, तो क्या बोल रहा है, प्यास किससे बुझाएंगे, पुल से बुझाएंगे। ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। यहाँ हमको जल दिया हुआ रखेगा, यहाँ हमको पुल दिया हुआ रखेगा, यहाँ हमको गुलाबी दिया हुआ रखेगा, यहाँ हमको वर्षा मिलेगा। तो सबसे पहले हम कूट को पहचानेंगे, कूट को पहचान के आराम से आंसर दे देंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल आगे की हम कल से चर्चा करेंगे। तो सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। आशा करते हैं आप मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे। जय श्री राम दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।